हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी चंद्रयान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बंगाल में भाजपा का वादा, महिलाओं को 3000 महीना, 6 महीने में यूसीसी लागू होगा। ममता बनर्जी बोली, सांप पर भरोसा करना, बीजेपी पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र जारी किया है और इसमें महिलाओं को 3000 रुपए महीना, युवा बेरोजगारों को 3000 महीना की मदद और पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र जारी करते हुए कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल बुरे सपने के जैसे रहे हैं। ममता घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनी है और हम घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। राज्य में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 4 मई को आएगा। इधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के टेंटूडिया में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कहा कि सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं। भाजपा असम चुनाव के लिए बाहर से लोगों को लेकर आई और उसे राज्य के निवासियों के वोटों से जीत का भरोसा नहीं था। यूपी में शिक्षा मित्र अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने का आदेश जारी, 1 अप्रैल से लागू। 1,67,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने का आदेश गुरुवार शाम जारी कर दिया। शिक्षा मित्रों की सैलरी 10,000 रुपए और अनुदेशकों की सैलरी 9,000 रुपए बढ़ाई गई है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपए मिलेंगे और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। 1 मई से बढ़ा हुआ मानदेय खातों में आना शुरू हो जाएगा। अभी अनुदेशकों को 9,000 रुपए है जबकि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिलते थे। प्रदेश में 1,42,229 शिक्षा मित्र और 24,717 अनुदेशक हैं और इस तरह से 1,67,000 कर्मचारियों को फायदा मिला है और 9 साल बाद शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ी है। 10,000 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर 1 घंटे का होल्ड, गलत ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का मौका मिलेगा। आरबीआई ने किल स्विच का सुझाव भी दिया। बता दें कि यहाँ जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपका 10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत ना हो, उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा। देश में बढ़ते हुए डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने यह प्रस्ताव रखा है। आरबीआई का मानना है कि जालसाज अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर जल्दीबाजी में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और यह देरी उस दबाव को खत्म करेगी। फिलहाल ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन तुरंत होते हैं जिससे यूजर को सोचने या गलती सुधारने का मौका तक नहीं मिलता। पटना में निजी स्कूलों की फीस मनमानी पर एक्शन, डीएम का सख्त आदेश। बिना अनुमति के नहीं बढ़ेगी फीस, वसूली पर लगेगी रोक, नियम तोड़ने पर कार्रवाई। पटना जिले में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, मेरठ का मामला देश के लिए चेतावनी, जिंदगी की कीमत पर व्यवसाय नहीं चलेगा। 859 संपत्तियों को तोड़ने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 859 संपत्तियों पर बने अवैध सेट बैंक को 2 महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। अवैध सेट बैंक यानी कि इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली अनिवार्य खाली जगह में किया गया निर्माण। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है बल्कि देश के लिए चेतावनी है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम उठाए होते तो इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। कानून का राज लोगों को शोर शराबे के आगे झुक नहीं सकता है। व्यवसाय किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं चल सकता। मस्क बोले, व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेजेस पढ़ रहा है, ये भरोसे लायक नहीं है। टेलीग्राम सीईओ ने एन्क्रिप्शन फ्रॉड बताया, कोर्ट से हट जाने की मांग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलोन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर सवाल उठाए हैं। मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं डुरोव ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एन्क्रिप्शन फ्रॉड बताया। यह विवाद अमेरिका के व्हाट्सएप के खिलाफ दायर एक नए क्लास एक्शन मुकदमे के बाद शुरू हुआ है। यह कदम इसी साल जनवरी में ब्रायन वाई सिराजी और निदा सैमसन नाम के 2 यूजर्स के कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट में दायर किया गया था।
मेटा प्लेटफॉर्म और एक्सेंचर को पक्षकार इसमें बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने ज्यूरी ट्रायल की मांग की है और कंपनी से हट जाने की अपील की है। ईरान जंग सीज फायर, पाकिस्तानी पीएम को नोबेल शांति की मांग। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव, विधायक बोले सेना प्रमुख को भी नॉमिनेट करें। बता दें कि पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। जियो न्यूज के मुताबिक पीएमएल-एन के विधायक राणा मोहम्मद अरशद ने प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के नेताओं की मध्यस्थता से ही अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है और इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता का रास्ता हुआ है। 8 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान से सीज फायर का ऐलान किया था और ट्रंप ने बताया था कि उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया था। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की थी। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान रवाना, कहा ईरान खेल न खेले, ईमानदारी से बात करे। अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। ईरान के साथ अहम बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए। रवाना होते वक्त उन्होंने कहा कि ईरान ईमानदारी से बातचीत करे और कोई खेल न खेले। वेंस ने कहा कि अगर तेहरान गुड फेथ में बात करेगा तो अमेरिका भी खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर वह चालाकी करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी टीम सख्त रुख अपनाएगी। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच अहम बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ही अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि ईरानी डेलीगेशन अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान लेबनान में जारी इजरायली हमलों से नाराज है और इसी वजह से उसने बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। स्मार्टफोन पर 6 घंटे खर्च करना भी बीमारी है, योगी बोले किडनी खराब तो चल जाएंगे, हार्ट ब्लॉक हुआ तो दूसरे लोग की यात्रा हो जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अस्पतालों की ओपीडी पर अत्यधिक दबाव है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रोजाना 12,000 से 14,000 मरीज ओपीडी में आते हैं, जबकि पीजीआई में यह संख्या 10,000 से 11,000 के बीच है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के एक साथ अस्पताल आने पर डॉक्टरों के लिए इलाज करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सीएम ने कहा कि आज के समय में स्मार्टफोन भी कई बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। 4 से 6 घंटे तक स्मार्टफोन का उपयोग करना भी एक तरह की बीमारी है। उन्होंने कहा कि हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किडनी खराब होने पर व्यक्ति डायलिसिस के सहारे जीवन जी सकता है, लेकिन यदि हृदय में ब्लॉकेज हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। कुंभ वायरल गर्ल नाबालिग निकली, फरमान पर पॉक्सो में एफआईआर। अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में खुलासा, एमपी केरलम के डीजीपी दिल्ली तलब। कुंभ वायरल गर्ल की शादी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की को बालिग बताकर शादी करवाई गई थी, लेकिन वह नाबालिग है। रिकॉर्ड के मुताबिक शादी के समय लड़की की उम्र मात्र 16 साल 2 महीने थी। मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी के एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जांच में महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। एनसीएसटी ने मामले में केरलम और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को दिल्ली तलब किया है। हिमाचल में मणिमहेश यात्रा पर प्रतिबंध, परिक्रमा स्थल पर पुलिस की तैनाती, विशेष निगरानी के आदेश, धनछो से आगे जाने पर रोक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीएम भरमौर ने पुलिस थाना प्रभारी को आदेश जारी किया है कि परिक्रमा स्थल धनछो, गौरीकुंड और मणिमहेश में पुलिस जवानों की तैनाती कर विशेष निगरानी शुरू की जाए। किसी भी यात्री को धनछो से आगे न जाने दिया जाए। कुछ यात्री प्रशासन को सूचित किए बगैर चोरी छिपे मणिमहेश जाने लगे हैं, जबकि भरमौर में अभी 4-5 फीट से भी ज्यादा बर्फ है। 2 दिन पहले भी यहाँ ताजा हिमपात हुआ है। मणिमहेश जाने वाले रास्ते 2025 की भारी बरसात और बादल फटने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में मणिमहेश की यात्रा जानलेवा साबित हो सकती है। नीतीश बने राज्यसभा सांसद, कार्यकर्ता बोले आपका फैसला गलत। दिल्ली में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए नेता, कहा निशांत, संजय झा, ललन के अलावा दूसरा सीएम नहीं चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान बिहार एनडीए नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। संजय झा ने सिग्नेचर करने के लिए उन्हें पेन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा हो गया चलें, जिस पर फोटो सेशन के लिए रुकने को कहा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चारों सदन का सदस्य बनने का रिकॉर्ड बनाया है। वो पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं, जबकि इसके पहले लोकसभा, बिहार विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। स्पाइस जेट में स्टाफ की छटनी होगी, सीनियर अफसरों को जनवरी से सैलरी नहीं मिली। बेड़े में खुद के 13 विमान ही बचे हैं।
देश की प्राइवेट एयरलाइन स्पाइसजेट गंभीर संकट से गुजर रही है। परिचालन क्षमता घटने पर कंपनी ने 20% स्टाफ कम करने का फैसला किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कर्मचारियों को बिना वेतन अस्थायी अवकाश पर भेजा जा सकता है। एयरलाइन के पास 6,800 कर्मचारी हैं और अपने केवल 13 विमान ही बचे हैं, जिनमें 10 बोइंग और 3 Q400 शामिल हैं। इसके अलावा 14 विमान वेट लीज क्रू समेत पर चल रहे हैं। सीनियर अफसरों को जनवरी से वेतन नहीं मिला है और अन्य कर्मचारियों की सैलरी 2-3 महीने देरी से मिल रही है। कंपनी पर जीएसटी, टीडीएस और पीएफ का 100 करोड़ से अधिक बकाया है। टीडीएस अप्रैल 2025 से और जीएसटी 5 महीनों से जमा नहीं हुआ है। जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, घर में 500 रुपए के नोटों के बंडल जले मिले थे। सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज दिया है। 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी घर में आग लगने के दौरान 500 के नोट के बंडल जले मिले थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ली थी, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें न्यायिक कामों से दूर रखा गया था। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को इस्तीफा भेजा था, लेकिन न्यूज एजेंसी ने अगले दिन यानी 10 अप्रैल को इसकी जानकारी दी। नासिक की आईटी कंपनी में लड़कियों के यौन शोषण धर्मांतरण का मामला, 6 मुस्लिम टीम लीडर, एचआर मैनेजर अरेस्ट। हिंदू संगठन का कंपनी कैंपस में हंगामा। नासिक की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों का यौन शोषण और ऑफिस में जबरन नमाज पढ़ने, हिंदू देवी देवताओं का अपमान और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मुस्लिम टीम लीडर्स और एचआर मैनेजर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कंपनी कैंपस में घुसकर हंगामा किया। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 4 साल के दौरान एचआर मैनेजर से शिकायत की गई, लेकिन हर बार नजरअंदाज कर दिया गया। हरिवंश राज्यसभा के मनोनीत सांसद बने, उपसभापति बन सकते हैं। कार्यकाल 2032 तक रहेगा। उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने पद की शपथ दिलाई। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मनोनीत सांसद बने हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें कक्ष में शपथ दिलाई। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो गया था। उनकी पार्टी जेडीयू ने इस बार नाम नहीं दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन किया। वहीं पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद सीट खाली हुई थी। इसे भरने के लिए जेडीयू के हरिवंश को चुना गया और 69 साल के हरिवंश 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे। अमित शाह बोले, भाजपा और हुमायूं नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे बाबरी मस्जिद बनवाने वाले का साथ नहीं देंगे, इसके बजाय विपक्ष में बैठना पसंद। पश्चिम बंगाल में पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के भाजपा से डील वाले वायरल वीडियो पर अमित शाह ने जवाब दिया है। शाह कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र लॉन्च करने पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे हुमायूं के दावे पर सवाल हुआ। अमित शाह ने जवाब दिया कि आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो, वह ऐसे 2000 वीडियो बनवा सकती हैं। हुमायूं कबीर और भाजपा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं। हम कभी साथ नहीं आ सकते। हम उन लोगों के साथ बैठने की बजाय अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाते हैं। आज का सुविचार, खतरा दुश्मनों से नहीं आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।